पुराने दौर की बात है जब बुलंद पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटी सी सल्तनत आबाद थी। उस सल्तनत के किनारे एक गांव था जहां अरमान नाम का एक जवान नक्काश रहता था। वह पत्थर पर नफीस नक्श ओ निगार बनाने का हुनर रखता था और पुरानी मस्जिदों की मेहराबों और गुंबदों की मरम्मत करता था। लोग उसकी फनकारी की तारीफ करते थे, लेकिन उसकी जेब अक्सर खाली रहती थी। अरमान के वालिद भी माहिर नक्काश थे और उन्होंने उसे एक ही बात सिखाई थी कि फन कभी झूठ और फरेब के सहारे जिंदा नहीं रहता। अरमान दीनदार और ईमानदार था, लेकिन उसके दिल में एक छिपा हुआ ख्वाब था कि कभी वह अपने हुनर से इतना मशहूर हो जाए कि उसका नाम पूरी सल्तनत में इज्जत से लिया जाए। एक शाम जब आफताब पहाड़ों के पीछे गरूब हो रहा था और आसमान नारंगी और सुर्ख रंगों से भर गया था, तब अरमान जंगल के पुराने रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे एक अजीब सी चमक नजर आई जो मिट्टी में आधी दबी हुई थी। वह पत्थर आम पत्थरों जैसा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अरमान ने सोचा शायद यह कोई कीमती जवाहर हो जो उसकी तकदीर बदल दे। उसने इधर उधर देखा और जब कोई नजर ना आया तो उसने पत्थर को जमीन से निकाल लिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके कानों में हल्की सी सरगोशी गूंज उठी। आवाज ने धीरे से कहा कि मुझे वापस वहीं रख दो जहां से उठाया है। अरमान घबरा गया और पत्थर को हाथ से गिरा दिया, लेकिन पत्थर जमीन पर गिरते ही फिर से चमक उठा और आवाज दोबारा सुनाई दी। आवाज ने कहा कि मैं आम पत्थर नहीं, बल्कि यादों का मुहाफिज हूं। अरमान ने हिम्मत करके पूछा कि यादों का मुहाफिज होने का क्या मतलब है। आवाज ने जवाब दिया कि जो मुझे अपने पास रखता है उसकी गहरी से गहरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन बदले में उसे अपनी सबसे अजीज याद खोनी पड़ती है। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी गुर्बत उसे रोज आजमाती थी और उसका ख्वाब बहुत बड़ा था। उसने सोचा अगर वह मशहूर हो जाए तो उसकी सारी तंगदस्ती खत्म हो सकती है। उसने दोबारा पत्थर उठाया और कहा कि मैं अपनी ख्वाहिश कबूल करता हूं। पत्थर की रोशनी तेज हो गई और आसमान पर बादल घूमने लगे। अचानक अरमान को महसूस हुआ कि उसके जहन से कुछ निकलकर हवा में बिखर रहा है। उसने कोशिश की याद करे, लेकिन उसे अपनी वालिदा की मुस्कुराहट याद न आई। उसका दिल कांप गया, लेकिन उसी लम्हे उसके सामने एक शाही कासिद खड़ा था। कासिद ने अदब से झुककर कहा कि बादशाह ने तुम्हें महल में बुलाया है, क्योंकि उन तक तुम्हारे हुनर की शोहरत पहुंच चुकी है। अरमान हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी दरबार का तसव्वुर भी नहीं किया था। वह कासिद के साथ महल पहुंचा, जहां अजीम शान दरवाजे और संगे मरमर की दीवारें रोशन थीं। बादशाह ने उसे देखा और फरमाया कि हमें अपने नए महल के लिए एक बेमिसाल तख्त चाहिए जो हमारी सल्तनत की अजमत बयान करे। अरमान ने पूरे एतमाद के साथ इजाजत दी और काम शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की और पत्थर को इस नजाकत से तराशा कि तख्त देखकर हर शख्स मुतासिर रह गया। उस तख्त में एक अजीब सी कशिश थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने अरमान को सल्तनत का सरबराह शिल्पकार मुकर्रर कर दिया। अरमान का ख्वाब पूरा हो चुका था और उसका नाम हर जुबान पर था। मगर हर रात जब वह तन्हा होता तो उसे महसूस होता कि उसके दिल में एक खालीपन है। उसे समझ ना आता कि वह कमी किस चीज की है, लेकिन दर्द जरूर महसूस होता था। वक्त गुजरता गया और अरमान की शोहरत बढ़ती गई। एक दिन महल में एक बुजुर्ग खातून आई जो अपने आप को कहानियों की पासबान बताती थी। उसने अरमान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने यादों के मुहाफिज से सौदा किया है। अरमान का रंग उड़ गया और उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? बुजुर्ग ने कहा कि वह पत्थर सिर्फ ख्वाहिश पूरी नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी तमाम अजीज यादें छीन लेता है। अरमान ने नाराज होकर कहा कि मुझे सिर्फ एक याद गई है। बुजुर्ग ने पुरसुकून लहजे में कहा कि हर नई कामयाबी के साथ एक और याद धुंधली होती जाएगी। अरमान ने बात को नजरअंदाज किया और अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ अरसे बाद उसे महसूस हुआ कि उसे अपने वालिद की आवाज भी याद नहीं आ रही। उसका हाथ कांप गया और उसे एहसास हुआ कि बुजुर्ग सच कह रही थी। वह जंगल की तरफ दौड़ा और वही जगह ढूंढी जहां से पत्थर मिला था। उसने बुलंद आवाज में पुकारा कि मुझे मेरा सौदा वापस चाहिए। पत्थर फिर चमका और आवाज गूंजी कि हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। अरमान ने कहा कि मैं शोहरत और रुतबा छोड़ने को तैयार हूं, बस मेरी यादें लौटा दो। आवाज ने कहा कि अगर तुम वाकई सब कुछ छोड़ सकते हो तो कल दरबार में सबके सामने अपने हुनर से इनकार कर दो। अरमान रात भर बेचैन रहा,
क्योंकि अगर उसने इनकार किया तो उसका मकाम और इज्जत सब चली जाएगी। सुबह दरबार सजा और सब लोग नए महल के मंसूबे सुनने आए। बादशाह ने अरमान से फरमाया कि अपना अगला अजीम काम बयान करो। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा कि मेरा हुनर मेरा नहीं और मैं अपने ओहदे से दस्तबरदार होता हूं। दरबार में खामोशी छा गई और हर शख्स हैरान रह गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने हुक्म दिया कि अरमान को सल्तनत से निकाल दिया जाए। अरमान ने सुकून से झुककर अदाब किया और महल से निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया उसे अपने वालिद की आवाज याद आई, जो कहते थे कि सच्चाई सबसे बड़ा खजाना है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे अपनी वालिदा की मुस्कुराहट भी याद आ गई। वह जंगल की तरफ दौड़ा और उस जगह पहुंचकर पत्थर को जमीन पर रख दिया। पत्थर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई और आवाज ने कहा कि तुमने सही चुनाव किया है। अरमान ने महसूस किया कि उसके दिल का खालीपन भर चुका है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद सल्तनत में खबर फैल गई कि तख्त की रोशनी गायब हो चुकी है और महल की दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। बादशाह को एहसास हुआ कि अरमान का हुनर सिर्फ हाथों का नहीं बल्कि दिल का भी था। उन्होंने उसे वापस बुलाने के लिए सिपाही रवाना किए। अरमान ने वापस जाने से पहले सोचा कि क्या उसे दोबारा शोहरत चाहिए। उसने फैसला किया कि वह जाएगा, लेकिन इस बार बिना किसी जादुई मदद के। दरबार में पहुंचकर उसने कहा कि मैं तख्त ठीक कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ अपनी मेहनत और नीयत से। बादशाह ने इजाजत दी और अरमान ने पुराने तख्त को तोड़कर एक नया तख्त तैयार किया, जो सादगी और मजबूती की मिसाल था। इस बार उसमें कोई चमक नहीं थी, लेकिन उसमें वकार था। लोगों ने देखा कि बिना किसी जादू के भी तख्त सल्तनत की शान बन गया। बादशाह ने उसे फिर से ओहदा देना चाहा, मगर अरमान ने अर्ज की कि मुझे अपने गांव में रहकर मस्जिदों और मकानों को सजाना है। बादशाह ने उसकी गुजारिश कबूल की और इज्जत के साथ उसे रुखसत किया। अरमान अपने गांव लौट आया और बच्चों को नक्काशी का हुनर सिखाने लगा। उसने दोबारा कभी किसी गैर मामूली चीज का लालच नहीं किया। एक रात उसे ख्वाब में वही आवाज सुनाई दी जो कहती थी कि असली जादू इंसान के चुनाव में होता है। अरमान ने मुस्कुराकर आंखें खोल दी और उसे महसूस हुआ कि इस बार उसने अपनी तकदीर खुद तराशी है। उसकी दास्तान सल्तनत भर में मशहूर हुई, लेकिन इस बार लोग उसकी शोहरत नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और तकवा की मिसाल देते थे। और जंगल के बीच वह नीला पत्थर हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया।